मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम है, एक स्टेप है और बहुत ही यूनिक तरीके से जो समाज की अलग अलग समुदाय है, उनकी जो पहचान है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है और साथ ही उनको एम्पावर करने के लिए ये जो प्रयास किया जा रहा है वो वाकई सराहनीय है। हमें सबसे अच्छी चीज़ लगी कि पांचों गांव ने अपने पुराने ज़माने की जो भी कुछ सामान होता है उन्हें अपनी दुकान शॉप बनाई और लगाया। अपनी जो भी पहनावा होता है, जो भी कुछ होता है पुराने ज़माने का, उसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। विमुक्त मेले में आके हमको बहुत अच्छा लगा और जो हमारी पुरानी चीज़ें थी, जैसे कि मुकेश भाई ने बताया कि वो काफ़ी सालों से अंदर थी, तो उन्होंने निकाल कर हम विमुक्त मेले में लेकर आए और दूसरों को भी देखी और हमने खुद को भी बताई। मुझे विमुक्त मेले में आकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे आने के बाद काफ़ी जानकारियाँ भी मिली है हमें। यहाँ पर आने को जैसे कि हमारे साथ ये बंजारा सपेरा बस्ती के जो लोग हैं इनके बारे में भी हमें कम पता था, यहाँ आके हमें उनके बारे में भी पता लगा है। यहाँ आके सबसे अच्छी खास बात ये लगी कि हमें हमारे समाज के लोगों से भी बाकियों सबसे मिलने के बाद भी ऐसा लगा कि हमारे जैसे यहाँ कई और हैं और हमें हमारी समस्याओं को मुद्दों में लिखने की वो मिली है कि जो हमारी समस्या है वो हम एक मुद्दे के द्वारा समझाएं। विमुक्त मेले में आके बहुत अच्छा लगा सर। हमको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, पहली बार देखा। सबसे मिले, अलग अलग लोगों से मिले, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले हमारे गांव में या सरकार ने कभी भी ऐसा मेला हमने तो देखा ही नहीं है। आज हमें देखने को मिला है और सब हमारे गांव के समाज के लोगों को भी अच्छा लगा है। समाज में तो बहुत ही अच्छे काम करा रही है संस्था। बच्चों में थोड़ा डेवलपमेंट आ रहा है, सुधार भी आ रहा है। गांव में थोड़ा एजुकेशन बच्चे हो रहे हैं पहले से ज़्यादा, और भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कि हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम ऐसी जगह, ये जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, हमारे पास में जो सामान रखा हुआ था पुराना, काफ़ी साल तक हमने अंदर ही बंद था। ये हमने कभी बाहर निकाल के नहीं देखा। और जो नई जनरेशन है, जैसे कि अभी 10-12 साल या 15 साल के बच्चे हैं, उन्होंने भी ये सामान कभी देखा ही नहीं था कि भाई कि उनको ये पता है कि ये चीज़ क्या है, ये कहाँ पहनते थे, कहाँ पे नहीं, और इसका क्या यूज़ लेते थे। मैं मान सिंह हूँ और मैं गाजुका से हूँ और मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ। और पिछले कुछ 1 साल 1.5 साल में ये जैसे एजुकेशन के और साफ़ सफाई सिखाते हैं। मेरा नाम संगीता है, मैं सपेराबाद की रहने वाली हूँ। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है। वर्ल्ड कॉमिक्स इंडिया में हम लॉकडाउन से 4 साल हो गई है हमें काम करते हुए। हम रोज़ शाम को बच्चों को पढ़ाते हैं। विमुक्त मेले मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर पुरानी चीज़ें एक दूसरे की देखने को मिली और जो हमने पुरानी चीज़ें फेंक भी दी थी वो दोबारा हमने जोड़कर यहाँ दिखाई और दूसरों की भी देखी। कई स्कूल नहीं जाते थे और जैसे बच्चों को कई उनके माँ बाप ट्यूशन भी डालते थे ना बाहर, तो वो नहीं जाते। लेकिन अब जब से वर्ल्ड कॉमिक्स से जुड़े हैं, इनसे आते जाते रहते हैं, बच्चों को कॉमिक्स बनवाते हैं, उनसे घर के बारे में पूछते हैं। वो कॉमिक्स के ज़रिए उनको भी मज़ा आता है पढ़ने में। अगर देखा जाए तो चाहे वो आर्थिक हो, रोज़गार के रूप में हो, चाहे शैक्षणिक, कई सुधार देखने को मिले हैं। जैसे पहले बच्चे इतना जागरूक नहीं थे और शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे, चाहे वो विकास कार्यों के मुद्दे हों, सड़क, नाली, पानी या रोड आदि के, या फिर शिक्षा के कोई भी गतिविधि का कार्य हो। अब काफ़ी जब से संस्था के साथ जुड़े हैं तो काफ़ी अधिक बदलाव देखने को मिला है। गांव में बाकी लड़कियां नहीं पढ़ती क्योंकि उनके मम्मी पापा बोलते हैं ज़माना ख़राब है, इसीलिए वो आगे नहीं पढ़ाते। और कुछ लड़कियां तो नहीं गई, लेकिन लड़के गए हैं जो कॉलेज तक पहुँचे। उन्हें नौकरियां ना मिलने की वजह से या कुछ भी रोज़गार ना मिलने की वजह से वो ऐसे बोलते हैं कि क्या हम लड़कों को नौकरियां नहीं मिली थी, लड़कियों को क्या ही मिलेंगी, इसीलिए वो नहीं पढ़ने देते। मैं आपको एक कॉमिक सुनाऊंगी पानी के ऊपर। पानी की कमी। आज हमारे घर में पानी नहीं आया, पूरे दिन हो गए पानी आए। आज फिर 5 किलोमीटर दूर से पानी लेने जाना होगा। विकास तो गांव में हो रहा है, लेकिन हमारी जमीन और गई। यहाँ पे बच्चों के लिए खेल का मैदान भी नहीं है अब। हाँ,
और खेलने का मैदान भी गया। अब हम क्या करें? अब हम सब मिलकर सड़कें नाली साफ करेंगे। अब हमारा गांव की सड़कें नाली साफ हो जाएंगी। अब तो गंदा पानी भी बंद हो जाएगा। थैंक यू। के हिसाब से मुश्किल लगता है। अभी अभी पशुओं भी मर जाते हैं, जैसे हम काफी नुकसान होता है। सब अपने पाइप लगाना चाहते हैं, हम भी तो पानी भरने दो।